सुमन और आरव की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई। सुमन अपनी किताबें पकड़कर लाइब्रेरी जा रही थी, तभी गलती से उसका पैर फिसल गया। आरव जो वहीं पास खड़ा था, तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आया। सुमन, धन्यवाद। मैं सच में गिर ही जाती। आरव, कोई बात नहीं। वैसे पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें। नया एडमिशन लिया है? सुमन खां, आज ही ज्वाइन किया है। आप? आरव, मैं भी इसी कॉलेज में हूँ। चलो मैं तुम्हें कैंपस दिखा देता हूँ। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों हर दिन साथ वक्त बिताने लगे। दोनों की पसंद नापसंद लगभग एक जैसी थी। सुमन को किताबें पढ़ना पसंद था, तो आरव को भी लाइब्रेरी में वक्त बिताना अच्छा लगता था। आरव, तुमने अल्केमिस्ट पढ़ी है? ये मेरी फेवरेट है। सुमन खां, पाउलो कोएलो की किताबें मुझे भी बहुत पसंद हैं। आरव, तो फिर अगली बार हम साथ में पढ़ते हैं। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। आरव सुमन की हर बात समझता था और सुमन को आरव का सहज और सरल स्वभाव बहुत पसंद था। एक दिन कॉलेज फेस्ट के दौरान सुमन ने आरव को मंच पर गिटार बजाते हुए देखा। वो गाना गा रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सुमन मन ही मन, आरव कितना खास है। शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। आरव को भी सुमन की हंसी और उसकी सोच आकर्षित करती थी। आरव, दोस्त से सुमन के बिना अब कुछ अधूरा सा लगता है। शायद यही प्यार है। कॉलेज फेस्ट के बाद आरव और सुमन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना सबसे खास लगता, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात कहने से डरते थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक ट्रिप का आयोजन हुआ। सभी स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित थे और सुमन और आरव भी उस ट्रिप में शामिल हो गए। ट्रिप के दौरान एक दिन सभी स्टूडेंट्स पहाड़ों की ओर ट्रेकिंग पर गए। आरव और सुमन ट्रेकिंग करते हुए ग्रुप से थोड़ा पीछे रह गए। सुमन, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? आरव, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आरव अचानक ये कहकर चुप हो गया, लेकिन सुमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सुमन, क्या कहा तुमने? आरव, कुछ नहीं। मेरा मतलब है ये जगह सच में बहुत सुंदर है। उस दिन दोनों के बीच हल्की सी झिझक महसूस हुई, लेकिन साथ में वक्त बिताना उतना ही खास रहा। ट्रिप के आखिरी दिन कैंप फायर का आयोजन किया गया। सबने गाने गाए और अपने अनुभव शेयर किए। आरव ने अचानक गिटार उठाया और एक गाना गाना शुरू किया। आरव, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी मगर जिंदगी तो नहीं। गाने के दौरान उसकी नजरें सुमन पर टिकी रहीं। सुमन भी चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। गाने के बाद आरव ने सबके सामने सुमन को देखकर कहा, आरव, कभी कभी कोई ऐसा मिलता है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, और मेरे लिए वो कोई और नहीं, सुमन है। पूरा ग्रुप तालियां बजाने लगा और सुमन शर्म से लाल हो गई। सुमन धीरे से, आरव, क्या तुम सच में ये सब कह रहे हो? आरव, हाँ सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। सुमन कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सुमन, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। सुमन की आंखों में हल्की नमी आ गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैरने लगी। आरव ने उसे देखा और उसका हाथ धीरे से पकड़ा। सबका ध्यान अब दोनों पर था, लेकिन जैसे ही सुमन ने आरव के हाथ को अपनी उंगलियों में लिया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास रुक गई हो। सुमन, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी खाली सी लगती थी। आरव, तुमसे मिलकर ही मुझे समझ में आया कि प्यार क्या होता है। आरव, सुमन, जब तुम पास होती हो तो लगता है जैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है, जैसे सब कुछ सही है। तुम मेरी जिंदगी में वो रंग हो जिनकी मुझे हमेशा तलाश थी। उस दिन के बाद सुमन और आरव का रिश्ता नए मुकाम पर पहुंच गया।
कॉलेज के बाकी दिनों में दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। वे साथ में किताबें पढ़ते, चाय की दुकानों पर बैठकर बातें करते और कॉलेज के गार्डन में लंबी लंबी वॉक्स पर जाते। हर दिन उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह होता था। एक दिन सुमन ने आरव से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जब कॉलेज खत्म करेंगे तो क्या होगा? आरव हंसते हुए, क्यों, तुम तो कह रही हो कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम दोनों की तरह सुमन, हाँ, लेकिन क्या हम एक दूसरे के साथ हमेशा रह पाएंगे? आरव, मुझे लगता है जब तक हम दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं तब तक कोई भी दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। सुमन, मुझे भी यही विश्वास है। कॉलेज के खत्म होने के बाद आरव और सुमन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया और एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू की। समय के साथ सुमन और आरव ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की। सुमन ने अपनी पसंदीदा फील्ड में एक बेहतरीन लेखक बनने का सपना पूरा किया और आरव ने एक सफल संगीतकार के रूप में पहचान बनाई। फिर एक दिन जब वे दोनों एक बड़े संगीत इवेंट में मिले, आरव ने सुमन से एक और सवाल पूछा। आरव, सुमन, क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगी? सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा गहरी थी। उसने आरव का हाथ थामते हुए कहा, सुमन, हाँ, मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना हर एक पल बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर आरव की आंखों में भी एक चमक आ गई। वह जानता था कि उनकी प्यार भरी कहानी अभी भी शुरू हुई थी और यह कभी खत्म नहीं होगी। आरव और सुमन की कहानी अब एक नए अध्याय में कदम रख रही थी। दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार था जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। अब जब वे अपने अपने करियर में सफल हो गए थे तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। आरव, तुम्हारे लिखे हुए शब्दों में कुछ खास बात है। सुमन, वो जो तुम महसूस करती हो उसे हर किसी तक पहुंचाना आसान नहीं होता। तुम सच में अद्भुत हो। सुमन मुस्कुराते हुए, धन्यवाद आरव, तुम्हारी प्रेरणा और समर्थन ने ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। आरव, हमेशा। सुमन, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई डर नहीं। सुमन की आंखों में एक आंसू छलक आया, लेकिन उसकी मुस्कान उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और उसकी हाथ को हल्के से पकड़ा। सुमन, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? आरव उसकी आंखों में देखता हुआ, हमेशा। सुमन, मैं जानता हूँ कि जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सुमन ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में गहरी नजरें डालते हुए एक लंबा चुप्पा सन्नाटा महसूस कर रहे थे। फिर सुमन ने धीरे से कहा, सुमन, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। आरव, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी अपनी पूरी क्षमता को महसूस नहीं कर पाती। तुम मेरे जीवन के सबसे अच्छे हिस्सा हो। आरव, तुम भी। सुमन, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरे दिल का हिस्सा हो। हम दोनों साथ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। यह वचन दोनों के दिलों में गहरे उतरे थे। सुमन और आरव के रिश्ते में अब एक नई परिपक्वता आ चुकी थी। कॉलेज के बाद उनके रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार अब भी एक मजबूत बंधन बन चुका था। कुछ महीनों बाद एक दिन आरव ने सुमन को एक खास डेट पर बुलाया। दोनों एक सुंदर कैफे में मिले जहां आसपास हरियाली और शांति का माहौल था। वहां बैठते हुए आरव ने अचानक एक छोटे से बॉक्स से अंगूठी निकाली और सुमन की तरफ बढ़ाई। आरव, सुमन, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह पल इस तरह आएगा। सुमन ने आरव की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, सुमन, हाँ आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
आरव ने खुशी से उसकी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो पल उनके लिए एक सपने की तरह था जो हकीकत बन चुका था। आरव हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जहां भी जाएं, चाहे जो भी हो। हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा, अडिग और सच्चा, सुमन ने सिर हिलाते हुए कहा। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आरव और सुमन का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को वे संजोने लगे थे और दोनों जानते थे कि उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा होगा। कुछ समय बाद आरव और सुमन ने अपनी अपनी जिंदगी में और अधिक सफलता हासिल की। सुमन ने अपनी लेखन यात्रा को और आगे बढ़ाया और अपनी पहली किताब प्रकाशित की जो पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। आरव ने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उसकी आवाज हर दिल में गूंजने लगी। एक दिन सुमन और आरव एक पार्क में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। वहां चाय की एक गर्म कप के साथ उन्होंने अपने भविष्य के बारे में और अपने सपनों के बारे में विचार किया। सुमन चाय का कप उठाते हुए, आरव, तुम्हारी आवाज ने सचमुच मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जब तुम गाते हो तो ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल तक पहुंचता है। आरव मुस्कुराते हुए, तुम्हारी लिखी हुई किताबें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। तुम्हारे शब्दों में वो जादू है जो किसी को भी अपना बना लेता है। तुम सच में अद्भुत हो सुमन। सुमन शर्माती हुई, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब हमारी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि हमारी आपसी समझ और प्यार का परिणाम है। हम दोनों ने एक दूसरे को हमेशा समर्थन दिया है आरव। हाँ, और यही वजह है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना करने का डर नहीं है। सुमन उसकी आंखों में आंसू छलकते हुए, तुम मेरे लिए सब कुछ हो आरव। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने महसूस किया कि असली खुशी क्या होती है। आरव सुमन के हाथ को थामते हुए, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। हम दोनों का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो हो। कुछ महीनों बाद आरव ने सुमन से फिर से शादी के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन इस बार एक बेहद खास तरीके से। वह एक संगीत कार्यक्रम के बाद सुमन के पास आया और सामने आते हुए उसने फिर से वही छोटी सी अंगूठी निकाली। आरव, सुमन, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? सुमन आंखों में आंसू के साथ, आरव, मैंने तो पहले ही अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताने का फैसला कर लिया था। आरव ने खुशी से अंगूठी सुमन के उंगलियों में पहनाई और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों जानते थे कि इस पल के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। शादी के बाद सुमन और आरव ने साथ में एक नई जिंदगी शुरू की। दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया और अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। आरव ने एक बड़ा संगीत इवेंट आयोजित किया जिसमें उसने अपनी सारी मेहनत और संगीत के प्रति प्यार को दर्शाया। सुमन ने अपनी नई किताबों का लेखन जारी रखा और उसकी लेखनी ने उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। एक शाम जब वे दोनों अपने नए घर की बालकनी में खड़े थे, सुमन ने आरव से पूछा, सुमन, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतने बड़े हो जाएंगे? आरव स्माइली के साथ, अगर तुम साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। तुम मेरी प्रेरणा हो सुमन, और तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो। तुम्हारे साथ हर सपना सच हो सकता है। दोनों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनकी सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हों। उनका प्यार अब एक नई पहचान बना चुका था और उनके रिश्ते में अब कोई भी मुश्किल आकर उन्हें तोड़ने में असफल हो सकती थी। दिल से दिल तक कहानी का अगला अध्याय। 1 साल बाद सुमन और आरव का जीवन एक सुखमय दौर में चल रहा था। उन्होंने एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी
और उनके रिश्ते में एक अद्भुत समझ और गहराई आ चुकी थी। अब वे दोनों अपने अपने करियर में और भी सफल हो गए थे, लेकिन उनके बीच की जो बंधन था वह किसी भी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखता था। एक शाम सुमन और आरव अपने नए घर की बालकनी में खड़े थे। सूरज ढलने के साथ आसमान में गुलाबी रंग फैला हुआ था और हवा में हल्की ठंडक थी। दोनों चुपचाप उस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे थे। सुमन, आरव, तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतने बड़े हो जाएंगे? जब कॉलेज में मिले थे तब तो ये सब किसी सपने जैसा लगता था। आरव मुस्कुराते हुए, अगर तुम साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। तुम मेरी प्रेरणा हो सुमन। तुमसे मिलकर ही मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत क्या होती है। सुमन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, सुमन, और तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो। तुम्हारे साथ हर सपना सच हो सकता है। आरव ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में एक गहरी भावनाओं की झलक थी। आरव, सुमन, मैं जानता था कि जब हम दोनों एक साथ होंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। सुमन ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक आंसू छलक आया। वह आंसू खुशी का था, क्योंकि वह जानती थी कि इस पल के बाद उनका प्यार और भी मजबूत हो जाएगा। कुछ महीनों बाद सुमन और आरव ने एक नई यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ और भी समय बिताना चाहते थे। वे एक लंबी यात्रा पर गए, जहां उन्हें एक दूसरे को और करीब से जानने का मौका मिला। सुमन, आरव, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने समय से हैं, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे लगता है हमारा रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा है। आरव, हाँ सुमन, और जितना ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ उतना ही मैं तुमसे और प्यार करने लगता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। एक दिन यात्रा के दौरान जब वे दोनों एक पहाड़ी के शिखर पर खड़े थे, सुमन ने आरव से कुछ खास सवाल पूछा। सुमन, आरव, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम एक दूसरे के साथ इतने लंबे समय तक रहेंगे? मैं तो अब यही महसूस करती हूँ कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आरव ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में एक गहरी भावना आई। आरव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों कभी इतने करीब होंगे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हमारा प्यार न केवल समय के साथ बढ़ेगा, बल्कि यह और भी गहरा होगा। यह पल दोनों के लिए बेहद खास था। पहाड़ों के बीच खड़े हुए वे दोनों अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने की कसम खा रहे थे। कुछ महीने बाद सुमन और आरव ने अपने सपनों को और आगे बढ़ाया। सुमन ने अपनी दूसरी किताब लिखी, जो पाठकों के बीच और भी लोकप्रिय हो गई। आरव ने एक नया संगीत एल्बम रिलीज किया, जो संगीत की दुनिया में एक नई पहचान बना गया। एक शाम जब दोनों अपने घर के बगीचे में बैठे थे, सुमन ने आरव से एक और सवाल पूछा। सुमन, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतने सफल होंगे? आरव मुस्कुराते हुए, तुम साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। सुमन शर्माती हुई, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मैं जानती हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी मुश्किल का सामना करने का डर नहीं है। आरव ने सुमन के हाथ को हल्के से पकड़ा और कहा, आरव, हमेशा। सुमन, हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। समय के साथ सुमन और आरव की सफलता और उनके रिश्ते की गहराई भी बढ़ी। एक साल बाद आरव ने सुमन से फिर से शादी के लिए प्रस्ताव दिया, इस बार एक संगीत कार्यक्रम के बाद। आरव ने एक बार फिर वही छोटी सी अंगूठी निकाली और सुमन के सामने खड़ा होकर कहा, आरव, सुमन, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, सुमन, आरव, मैंने तो पहले ही अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताने का फैसला कर लिया था। आरव ने खुशी से अंगूठी सुमन की उंगली में पहनाई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया।
इस बार उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। शादी के बाद दोनों ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया और अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। उनकी शादी एक मिसाल बन चुकी थी और उनके रिश्ते में कोई भी मुश्किल अब नहीं आ सकती थी। उनकी कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी और वे जानते थे कि उनके बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होगा, वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा।